हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेंगे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो देखते हैं पहले डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स होते क्या हैं। whenever the programmer wants to mandate a value in the called function for absence of data from the calling function, यहाँ पे हम लोग डेटा स्लैश पैरामीटर कर देते हैं और अप्रोप्रिएट हो जाएगा फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। देन प्रोग्रामर equates the variable with a constant value. This argument is known as default argument. ठीक है, तो सिंपल है। कोई भी आर्गुमेंट को आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट बनाना चाहते हो तो भाई उसको इक्वल टू साइन के साथ इक्वलाइज कर देना है, कांस्टेंट वैल्यू देखिए। ठीक है, इसका जरूरत क्यों होगा, कैसे होगा, चलिए हम लोग प्रोग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले पाइथन का ILD को ओपन कर देंगे। चलिए हम लोग जो प्रोग्राम का मॉड्यूल है उसको हम लोग ओपन कर देते हैं, जो कि हमारा teach1 है। ओके, चलिए एक छोटा सा फंक्शन मैं बनाता हूँ। डेफ लेट इट बी ऐड फंक्शन बना रहा हूँ। चलिए इसको मैं दो वैल्यूज दे देता हूँ, a, b। तो हमको पता है कि भाई फंक्शन एक ब्लॉक है तो कोलोन देना है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रिंट a प्लस b। सिंपल है, बस a प्लस b हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ओके, चलिए हम लोग आगे हैं मेन की तरफ। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूँ कि भाई ये आपका मेन यहाँ से शुरू हो गया। ओके, चलिए दो वैल्यू मैं यूजर से ले लेता हूँ, प्रोग्रामर से ले लेते हैं। x इज इक्वल टू इंट पुट एंटर ए नंबर। ओके, और एक नंबर ले लेते हैं y इंट input enter another number। चलिए हमें ऐड फंक्शन को कॉल कर देते हैं और यहाँ पर x, y दे देंगे। ठीक है, ओके। हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि भाई जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉलिंग और कॉल्ड फंक्शंस होते हैं, तो वो जो वेरिएबल्स आपके थ्रो और रिसीव होते हैं तो वो पोजीशन के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर जो ये x वाला पोजीशन है इसका वैल्यू a में जाएगा और ये जो y वाला है ये b में जाएगा एज पर द पोजीशन। ये बेसिक हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा हुआ था। और चलिए प्रोग्राम को हम लोग अभी रन कर लेके देख लेंगे। ओके, एंटर ए नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया है 10। एंटर अनदर नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। तो जो आउटपुट है वो आ गया है 12। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई मैंने जो 10 दिया वो स्टोर हो गया x में, मैंने 2 दिया वो स्टोर हो गया y में। अब ये जो है भाई ये तो कॉलिंग फंक्शन है, तो इसने x थ्रो किया तो वो जो थ्रो हुआ वैल्यू वो a में रह गया और ये जो y है ये वैल्यू b में चला गया। तो 10 और 2 ऐड हो गए और आपको आउटपुट आ गया 12। सिंपल सा प्रोग्राम ना। सपोज करते हैं जैसे कि हमने लिखा हुआ है कि भाई जब देयर विल बी एब्सेंस ऑफ पैरामीटर। एब्सेंस ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या होता है। अब सपोज करो यहाँ से मैंने ये y देना भूल गया, ठीक है, या फॉर इंटेंशनली मैं नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर y ना दूँ, तो अब क्या होगा। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं पहले कि क्या होगा। सो 10 2 ओके। देखिए यहाँ पे पाइथन ने एक एरर थ्रो कर दिया है। वो एरर क्या है, ऐड फंक्शन में मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है,
क्या है वो, नहीं यहाँ पे वो बी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉल्ड फंक्शन में मैंने एक पैरामीटर लिया हुआ है बी, लेकिन कॉलिंग से मैं उसको पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है कि भाई जो कॉल्ड फंक्शन है उसको 2 पैरामीटर चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है 2 पैरामीटर। सो एज पर पोजिशन एक्स का वैल्यू ए में जा रहा है, लेकिन बी के लिए भाई वैल्यू ही नहीं है, तो बी वैल्यू ले नहीं पा रहा है। ठीक है, तो पाइथन आपको एरर थ्रो कर रहा है कि भाई जो पोजीशन है वो मिसमैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए एरर रेज हो गया है। तो इसको जो हम लोगों ने लिखा कि भाई डिफॉल्ट आर्गुमेंट का जो डेफिनेशन लिखा, उसमें हम लोगों ने लिखा कि अगर प्रोग्रामर मैंडेट करना चाहता है, मैंडेट मतलब सपोज करो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डेटा है, तो प्रोग्रामर चाहता है कि भाई व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ डेटा, बी का वैल्यू भाई ऑटोमेटिकली 10 हो जाए। सो मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू को उस वेरिएबल के साथ इक्वेट कर दिया। हमने डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है। चलिए फिर से डेफिनेशन के पास हम लोग चले जाते हैं। देखिए, whenever the programmer wants to mandate a value, ठीक है, in the called function for absence of parameter from the calling function, ठीक है, जब भी कॉलिंग फंक्शन से पैरामीटर एब्सेंट होगा, नहीं होगा, और प्रोग्रामर यहाँ पे मैंडेट करना चाहेगा कि भाई अगर एब्सेंस है तो आप ये डेटा आपको लेना ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही मैंडेट कर दिया कि भाई एब्सेंस है तो आपको b इज इक्वल टू 10 लेना ही है। चलिए अब इसको फिर से हम लोग रन करके देखेंगे। So एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर 2, चलिए आउटपुट आ गया आपका 20। अब भाई मैंने तो यहाँ पे 10 और 2 किया था, इससे पहली बार तो 12 आया था। देखते हैं भाई 20 कैसे आ गया। क्यों 20 आ गया, क्योंकि भाई मैंने एक पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो x में तो मैंने पहले 10 लिया हुआ है, तो ये जो 10 है ये स्टोर हो गया a में। अब पैरामीटर मिसिंग है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर भाई कॉल्ड में बोल दिया है कि अगर मिसिंग है तो आपको मैंडेट मैंने कर दिया है कि भाई आपको 10 ले सकते हैं आप, तो b का वैल्यू 10 हो गया, तो भाई 10 + 10 20 आ गया। ठीक है, नाउ ये तो यहाँ तक तो भाई आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर 10 था, सपोज करते हैं मैं मैंडेट ए को करना चाहूंगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं ए का वैल्यू 10 हो, और ये जो एक्स का वैल्यू है, ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं, क्योंकि मैंने मैंडेट तो भाई ए के लिए 10 किया है और मैंने यहाँ पे एक ही पैरामीटर पास किया हुआ है एक्स। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं और एक नया चीज सीखेंगे हम लोग। अरे चलिए एक एरर आ गया। वो एरर क्या बता रहा है हमको, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब जिसमें इक्वल टू साइन होके कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो वो अभी यहाँ पे बी है। ठीक है, सो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलो कर रहा है किसको, डिफॉल्ट आर्गुमेंट को, तो ये भाई एरर है। ठीक है, क्यों, पाइथन कहता है कि भाई जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड से फिलअप होते हुए जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट रह गया और राइट हैंड साइड खाली रह गया। ठीक है, सो ये हमारा एक रूल है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज अगर प्रोग्रामर देना चाहे तो राइट हैंड साइड से देगा, लेफ्ट हैंड साइड से अगर वो देना शुरू करेगा तो उसको एरर आ जाएगा। चलिए इस रूल को हम लोग पहले लिख लेते हैं एक जगह पे। यहाँ पे रूल लिख देते हैं। ठीक है, रूल फॉर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ठीक है, in Python, default arguments must be given from the right hand side. Stop. If in any instance, comma, default argument is the left hand side of the non-default argument, then Python raises an error. ठीक है, सो किसी भी समय अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो कि इक्वल टू वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड में रह गया और नॉन डिफॉल्ट वाला राइट हैंड साइड में रह गया तो पाइथन एरर दे देगा। ठीक है, सो ये तो भाई सिंपल सा एक प्रोग्राम था। ठीक है, अब इसको हम लोग और थोड़ा सा आपको एक नया एग्जांपल देके बताएंगे। सेम ऐड फंक्शन करेंगे, थोड़ा सा अलग कर देंगे यहाँ पे डेफ। नाउ मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सब डिफॉल्ट ले लूँगा, a इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू
30। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैंने सबको डिफ़ॉल्ट दे दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्रिंट a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और अब मैं यहाँ से जो कि आपका मेन है, यहाँ पे मार्किंग थोड़ा सा मैं दे देता हूँ आपको कि ये मेन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से मैं अभी क्या करूँगा, मैं ऐड फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। और सपोज करिए मैं यहाँ पे तीनों वैल्यू दे देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे तीनों वैल्यू दे दिया है। तो अभी आउटपुट क्या आएगा, चलिए रन करके देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्या आउटपुट आना चाहिए। भाई मैंने तो यहाँ पे तीनों वैल्यू दे दिया हुआ है, तो ये 1 जो है ये ए में चला जाएगा, 2 जो है वो बी में चला जाएगा, 3 जो है वो सी में चला जाएगा एज पर पोजिशंस। तो आउटपुट आएगा 1 + 2 + 3, ठीक है, दैट इज 6। तो उसको रन करके देख लेंगे हम लोग। ओके, चलिए आपका आउटपुट आ गया है 6। अभी नाउ सपोज करिए मैं सेम ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे दो ही वेरिएबल पास करता हूँ, ठीक है। दो ही वेरिएबल पास किया, तो अभी क्या होगा, ये 1 जो है वो ए में चला जाएगा, 2 जो है बी में चला जाएगा। अब सी के लिए मिसिंग है एब्सेंस ऑफ डेटा, एब्सेंस ऑफ पैरामीटर। सो इन एब्सेंस ऑफ पैरामीटर वो 30 उठा लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 30, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, चलिए। ओके भाई, चलिए 1 + 2 + 30, 33 आ गया आपका। ओके, नाउ सपोज करिए मैं यहाँ पे ऐड और 1 देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा दोनों पैरामीटर मिसिंग है, तो क्या होगा, पोजीशन के हिसाब से 1 जो है वो ए में चला जाएगा, लेकिन भाई बी और सी का तो एब्सेंस ऑफ डेटा हो गया, तो बी के लिए 20 आ जाएगा, सी के लिए 30 आ जाएगा। तो आपका जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, 30 + 20 + 1। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, 51 आ गया। अब सपोज करिए मैं ऐड को कॉल करता हूँ, कुछ नहीं पास कर रहा हूँ, नो वैल्यूज विल बी पास्ड। अब क्या होगा, चलिए ये आपका वर्क है, आप इसको निकालिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आउटपुट मुझे लिख के बताइएगा। होप आप लोग इसमें से डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स को सीख गए होंगे। फॉर एनी सजेशंस आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करके मुझे आपका सजेशंस या डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।